अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है सहरी का टाइम और अम्मी गर्मा गर्म रोटी बना रही थी, साथ में हमें अंडे फ्राई करने थे और थोड़ा सा रखा हुआ था अरवी गोश्त का सालन, तो बस वो निकालना था। और यहाँ पे अपिया निकाल रही थी जी बिस्किट्स, क्योंकि अपिया का दिल चाह रहा था बिस्किट्स। अपिया ने बोला चलो निकाल लेते हैं, कुछ डिफरेंट सा हो जाएगा। तो सहरी के टाइम पे अपिया निकाल रही थी और ना मैंने बोला चलो देखते हैं कि इस पैकेजिंग में जिस तरह के बने हुए हैं ना बिस्किट्स, क्या वैसे ही निकलते हैं कि नहीं निकलते। क्योंकि ये वाला हमने यहाँ से पहली बार लिया था, यहाँ से हमने पहली बार लिया है। नॉर्मली क्या होता है, टूटे हुए निकलते हैं हमारे पैकेट में से, लेकिन साबुत निकले थे और जो इसके ऊपर बने हुए थे वो ही निकले थे। शुक्र है। वैसे ही मतलब जो पैकेजिंग में, ये बड़ी इंप्रेसिव वाली बात होती है मेरे हिसाब से, ऐसे ही होना चाहिए। जो पैकेजिंग में मतलब तस्वीर बनी भी हो वैसी ही क्वालिटी, अंदर भी वही माल होना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। और यार ये इतने मज़ेदार थे, मतलब जब तक अम्मी रोटी बना रही थी मैंने तो एक बिस्किट खा ही लिया था, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त। जब अपिया ने इसका पैकेट खोला है ना, क्या ज़बरदस्त, मतलब ना फ्रेश वाली ना खुशबू आ रही थी, तो ना एक बिस्किट खाया। क्योंकि ये बटर वाले बिस्किट तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर ये हमने निकाल लिया था और इसके बाद हमारी सहरी भी रेडी हो गई थी। अंडे फ्राई कर लिए थे और हमने ये अरवी गोश्त का सालन भी निकाल लिया था। लास्ट वाला था तो फिर बस ये भी निकाल लिया था। जाहिर सी बात है हम कोई चीज़ वेस्ट नहीं करते, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो उसको हम इस्तेमाल में ले लेते हैं, खा लेते हैं। तो बस ये हम कर रहे थे जी सहरी। और अच्छा अम्मी को ना पता है किस तरह का अंडा फ्राई चाहिए होता है, मैं वो बताती हूँ। अम्मी बोलती हैं देखो मेरी ना बॉल नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल भी जर्दी मतलब नहीं। अंडे की जर्दी है वो टूटनी नहीं चाहिए और वो नरम होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। वो ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहिए, मतलब ना ही उसको पलट के फ्राई करना है, क्योंकि उनकी वो जो जर्दी है वो ख़राब हो जाएगी, तो अम्मी का मूड ऑफ हो जाता है। तो अम्मी के लिए अंडा फ्राई करो तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो उसको अपने लिए फ्राई करती हूँ, मैं उसको पलट भी लेती हूँ। अंडे की जर्दी नरम रहती है लेकिन फिर भी, लेकिन अम्मी के लिए ना इस बार ये होता है ना, गर्मी में अंडे फैल जाते हैं, तो फिर ये होता है कि अम्मी कौन सा वाला अंडा लेंगी। हाँ, अम्मी के लिए ज़रा ना सोचना पड़ता है। मैं ज़रा फिर भी एहतियात से ना अम्मी को फ्राई करके दे देती हूँ, और इसीलिए हमें शायद नरम जर्दी वाला अंडा खाने की आदत है। अम्मी ने हमें बचपन से खिलाया ही ऐसा है। अच्छा खैर, ये है सुबह का टाइम और जोया निकाल रही है सूट हमारे पहनने के लिए, क्योंकि जुम्मे का दिन था, अलविदा का दिन था। तो ये ड्रेसेस हमने खरीदे थे ज़ेलबेरी से, 2 पीस सूट लिए थे, यानी कि कमीज़ और दुपट्टा, और इसके लिए ट्राउज़र और शलवार हमने सोचा था हम घर में से निकाल लेंगे ना, लेकिन ये कि हम लोग फिर लेने चले गए थे। हमने कहा जब सूट नया है तो शलवारें भी नई ले लेते हैं, और वो रखी भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो खैर ये वाली हमने शलवारें ले ली थी। अपिया के सूट के साथ जा रही थी ब्लैक, मेरे सूट के साथ जा रही थी वाइट। तो ना अच्छा, वैसे मैं देख रही थी क्रीम कलर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वाइट भी बहुत अच्छी जा रही थी। क्रीम कलर मिला नहीं हमें, क्योंकि बिल्कुल हम आखिर में गए थे लेने के लिए, आखिर में डिसाइड किया था। खैर शलवारें बहुत अच्छी मिल गई थी और अच्छे घेर वाली शलवारें, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और ये कोई हमें 1500 रुपीज़ की शलवार मिली थी डिस्काउंट के बाद, क्योंकि वहाँ पे 22% ऑफ लगा हुआ था। खैर स्टाइलों पे। और ये ब्लैक वाला सूट मेरा है, इसके साथ पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर की शलवार ली इसके साथ। ब्लैक सूट नहीं है तो ग्रीन कलर का सूट, ब्लैक कलर की इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और पिंक के कंट्रास्ट के साथ इस पे जैसे फूल बने हुए ना, वैसे ही दुपट्टा है। हाँ, उसी के हिसाब से अपिया का दुपट्टा है। तो बहुत ना पहनने के बाद इतना हसीन लग रहा था, ये सूट ज़बरदस्त लग रहा था। मेरा ब्लू कलर है और अपिया का ये वाला कलर था, तो बस ये मैं निकाल के दिखा रही थी। मैंने बोला चलो ऐसे ही दिखा दूँ, और इस टाइम बस मैं उठी थी, मैंने बोला बस मैं मुँह धोकर आई थी, मैंने बोला पहले मैं दिखा देती हूँ, फिर मैं ना बस इसे पहनेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा हमने क्या किया था, हमने बस ना नमाज वगैरह पढ़ी थी, जो भी हमें पढ़ना था पढ़ा, और उसके बाद हमने ना ये सूट उतार के, मतलब अपने सूट ना चेंज कर लिए थे वो यूं, क्योंकि हमें घर के काम वाम करने थे, तो इस वजह से मैंने कहा यार ये गंदा हो जाएगा, बाद में फिर पहनने में आसानी हो जाएगी। अच्छा इसकी शलवार में डिटेलिंग अच्छी हुई हुई थी, सिलाई भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि आप कपड़ा खरीदते, टेलर से सिलवाते या फिर खुद सीते, तो मतलब ये वाली डिटेलिंग तो नहीं करते, वो सादी होती ना, तो इस लिहाज से मुझे ये अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी थी। मतलब और इसका ना जो कपड़ा था ना वो मोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा ना वो नहीं है, इसमें बुर नहीं है, सी थ्रू नहीं है, बुर भी नहीं आएगा, कपड़ा बहुत अच्छा है। खैर बहुत तारीफ हो गई, बहुत स्पॉन्सर नहीं था, स्पॉन्सर भी। खैर हमें अच्छी लगी इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप लोग भी जाके ले सकते हैं। अच्छा खैर अफसारी बोली सॉरी अफ्तारी के लिए हमने सोचा था हम बनाएंगे पेटीज़, और ये फ्रीज़ हुए रखे हुए थे मेरे पास, तो खैर इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी टेस्टी फूड मारिया के ऊपर, जाके देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हैं तो। और ये वाले जो पेटीज़ हैं ना, जो तिकोन वाले हैं, क्या कहते हैं, ये वाले जो पेटीज़ हैं, ये हैं जो
रेडीमेड पफ मिलती है ना, उससे मैंने बनाए थे। और ये जो चकोर वाले जिस पे जोया लगा रही है, ये मैंने आप लोगों को बनाना बताई थी ना, ये वही वाले पेटीज हैं जो स्टार्टिंग में जो हमने दावत करी थी, ये उस दिन मैंने बनाए थे। तो ये 3 बज गए थे, उसके एजेस वगैरह उसको मैंने मिला के 3 पेटीज बना दिए थे, थोड़े से अनइवन टाइप के हैं क्योंकि वो मैं डोज आया नहीं करना चाह रही थी। तो खैर ये वो वाले पेटीज़ हैं। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। और फ्रोज़न जो पफ होती है उसका बेक करने का तरीक़ेकार ये है कि आप निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए। उसकी बर्फ़ बिल्कुल नहीं आपने पिघलानी है, नहीं तो वो बिल्कुल आपसे हैंडल ही नहीं होगी और उसको आपने काबिल ही नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़े हार्ड होने चाहिए लेकिन इतने भी नहीं कि बर्फ़ जमी हुई हो ना। बस 15 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ा था, उसके बाद ट्रे में सेट करके और मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक ये करी है क्योंकि मुझे जल्दी बहुत थी, तो मैंने ना इसके नीचे बटर पेपर नहीं लगाया, जबकि मुझे बटर पेपर लगाना चाहिए था। क्योंकि जब कोई चीज़ फ्रोज़न होती है तो उसमें बर्फ़ आ जाती है, यानी कि नमी आ जाती है, तो नमी की वजह से नीचे चिपक जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप बेक कर रहे हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ डो की बेक कर रहे हैं फ्रोज़न हुई हुई, तो वो नीचे चिपक ज़रूर जाएगा। तो मुझे ना बटर पेपर लगाना चाहिए था और मेरे साथ भी यही मसला हुआ। खैर इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 1 घंटे के लिए। क्योंकि ये आराम से ज़रा टाइम लेकर बेक होती है और फ्रोज़न भी है, इसलिए भी थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। और बस फ्रूट चाट मेरे ख्याल से नहीं बनाई थी, बस ये अपिया तरबूज कट कर रही हैं क्योंकि ये था एक्स्ट्रा आ गए थे तरबूज। एक ही दिन में 3 तरबूज आ गए थे, एक मैं लेकर आई थी, 2 भाई लेकर आ गए थे। तो और वो कटे हुए लेकर आए थे, अगर साबुत होते तो हम उसको रख देते ना, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम ना इसको काट लेते हैं, बस फ्रूट चाट नहीं बनाएंगे। तो बस ये कट हो रहा था और ना असल में ये था, ये काटना भी ज़रूरी था क्योंकि ज़्यादा हम रख नहीं सकते थे, कटा हुआ भी था। और इसके अलावा ये कि ना एक दिन पहले जो हमने तरबूज काटा था ना, तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो अपिया ने कहा था ये ना मिक्स कर देना और मतलब ये हमारा मतलब यही हो जाएगा ना। और यहाँ पे इतना सारा इसका पानी था, मैंने बोला अपिया इसमें पानी है, इसका मतलब ना ज़ाहिर है तरबूज ने अपना पानी छोड़ दिया था थोड़ा सा ना। तो अपिया ने बोला चलो मैं हाथ से निकाल के इसमें डाल देती हूँ और फिर इस पे टेबल पे रख देते हैं। और अम्मी का दिल चाह रहा था पकोड़े खाने का। क्यों दिल चाह रहा था? क्योंकि पालक के चंद पत्ते रखे थे, अम्मी ने कहा ये ज़ाया हो जाएंगे। मैंने कहा आपको दिल चाह रहा है खाने का तो आप बना लें। कहने लगी नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा बना खाने का, लेकिन ये वेस्ट हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे पकोड़े बनाने दो। देखिए पालक के पत्ते वेस्ट हो जाते तो फिर आलू को क्यों बनाए? मतलब उन्हें आलू के भी बनाने थे, उन्हें पालक के भी बनाने थे, उन्होंने दोनों तरह के पकोड़े बनाए। हमने कहा चले आप बना ले पकोड़े। और उधर मैं ना थोड़ी सी ये जो मांडा हमारे पास बच जाती है ना, हम लोग हमेशा इसको फ्रोज़न कर देते हैं, तो पापड़ी के तौर पे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो पापड़ी के तौर पे इसलिए फ्राई कर रही थी क्योंकि वो ग्रीन वाले जो दही बड़े थे वो रखे हुए थे, वो भी हमें निकालने थे। और यहाँ पर ये बेक होकर आ गए हैं। और जब ये बेक होकर आ गए, अच्छा जो मार्केट वाली पफ है आप देखें वो अच्छे से राइज़ नहीं हुई है, फूली नहीं है, लेकिन जो मैंने घर में बनाई थी होममेड, तो वो बहुत अच्छे से उसकी ना लेयर्स खुल गई थी, वो अच्छी तरीके से ना मतलब बन गई थी। और यहाँ पे ये अपिया देखिए निकालने में थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है क्योंकि ना अपिया ये बटर पेपर लगाना भूल गई थी, तो वो नीचे से सारे के सारे स्टिक हो गए थे। तो अपिया ने बोला ये तो इतने ज़्यादा खस्ता हो रहे थे, इतने ज़बरदस्त वाले ये पफ बना हुआ था ना, तो अपिया ने बोला चलो मैं वो हाथ से मतलब जिससे हम अंडा पलटते हैं ना, कौन सा चमचा होता है वो वाला, उससे मैं ना फ्लैट वाला जो होता है ना, हाँ फ्लैट वाला जो होता है, उसे उर्दू में कहते हैं खपचा। खपचा, हाँ चमचों के नाम भी याद होने चाहिए ना उर्दू में भी। खपचा, कवगीर, आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं। हमारे घर में ये वर्ड्स बोले जाते हैं एक्चुअली। खैर तो लेकिन हम पतीली को पतीली बोलते हैं, भांडा नहीं बोलते। अच्छा मुझे बताइएगा आप लोगों ने कहाँ कहाँ सुना है? कुछ लोग पतीली को भांडा बोलते हैं और पतीली को क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। एक और वर्ड है मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। पतीली को पतीला बोलते हैं बहुत से, बहुत नहीं एक और चीज देगची भी बोलते हैं लोग ना पतीली को। हाँ देगची, आप लोग बताइएगा। खैर ये हमारा क्या कहते हैं ये निकाल लिया और पेटीज मैंने पूरी कोशिश की जितना मैं निकाल सकती थी, लेकिन ये काफ़ी सारे स्टिक हो गए थे। खैर आप लोग बनाएं इस तरह से, कभी फ्रोज़न हुए हुए तो उसमें नीचे बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा ताकि ये ना इजीली निकल आए। खैर इसको हमने निकाल लिया था, गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं पेटीज, इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना, मतलब इफ्तार टाइम पे गर्मा गर्म पेटीज। और हम सबको पेटीज वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमारे ना ग्रीन वाले दही बड़े भी थे, तो बस ये भी फ्रिज में से निकाल लिए थे और शरबत में समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर
फिर मैंने बोला चलो खाली वो जो स्क्वाश है ना जो ये मैंगो का, तो बस ये मैं ना पानी में घोल लेती हूँ और कुछ नहीं करती, मुझे कुछ भी करने का भी मूड नहीं हो रहा। बस ये डाल के और इसमें बर्फ़ वगैरह ऐड कर दूँगी तो फिर हमारी इफ्तारी की तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। और अच्छा जुम्मे का दिन था, थोड़ा स्लो चल रहा था लेकिन बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा भी रोज़ा गुजरा और अच्छे से दिन भी गुजर गया। और ऐसा लग रहा है दोबारा से हल्की हल्की सी खुनकी सी हो रही है, आप लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर ये हमारा वहम है? हाँ, हल्की हल्की सी ना ठंड सी हो रही है, रात के टाइम लग रही थी हल्की हल्की सी लग मतलब फैन ना जरा लग रहा था कि यार हल्का करना पड़ा हमको। एक्चुअली पता है क्या, मौसम एकदम से चेंज हुआ है, अभी सर्दी नहीं कह रही, अभी ना खुश्क मौसम थोड़ा सा स्टार्ट बहुत हो ज्यादा गया ड्राइनेस हो रही है, ड्राइनेस हो रही है। भले कितना ही मॉइस्चराइजर आप लगा लें फेस पे, लेकिन ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ना ड्राई हो रही है अभी, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। शायद इस वजह से हमें लग रहा है कि खुनकी हो रही है। नहीं एक हो रही है, बाहर निकलो तो धूप है मुझे पता है, लेकिन घर के अंदर ना ऐसा फील हो रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को भी हो रहा है ऐसा कुछ फील, या हमें वहम हो रहा है या हमें सर्दी लग रही है, सर्दी का एहसास हो रहा है क्योंकि हमने अपने ब्लैंकेट रख दिए ना हमने, इसलिए ब्लैंकेट को मिस कर रही हूँ। नहीं ब्लैंकेट की नौबत नहीं आई है, लेकिन हमने अपने फैंस को स्लो कर दिया क्योंकि हमें ठंड लग रही थी अपिया और मुझे तो लग रही थी। खैर यहाँ पे हम अपनी कर रहे हैं जी इफ्तार, और बस हमारी इफ्तार हो गई थी। इफ्तार करने के बाद अपिया और मेरा एक टारगेट था जो कि हमें करना था ज़रूरी, क्योंकि इस बार हम जा नहीं रहे पार्लर वगैरह, किसी भी पार्लर नहीं जाएंगे, कोई भी सर्विस लेने के सिर्फ आईब्रोज बनवाने जाएंगे। हाँ आईब्रोज बनवाने जाएंगे, हम खुद से नहीं कर सकते। तो बस ना यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं हंस रही थी, कोई ना कोई तो किसी ने जोक मारा होगा। अच्छा खैर फिर ना हमने क्या सोचा था कि ना इफ्तार करेंगे, इफ्तार करने के बाद चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद हमें करनी थी वैक्स, और घर में ही करने वाले थे वैक्स। हमने बोला चलो पहला स्टेप तो घर से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब जाहिर सी बात है हम बाहर जाके कोई भी सर्विस नहीं लेने वाले, ना ही टाइम वेस्ट करने वाले हैं पार्लर जाके इस साल। तो ना बस हमने बोला चलो घर में वैक्स करते हैं, तो उसके लिए मैंने निकाल ली थी रीका वैक्स। ये हमने तकरीबन 1.5 या 2 साल पुराना हमारा ये जार है, और ये अब इतना सा बचा है। जब कभी हमारा पार्लर जाना नहीं होता तो फिर हम घर में ही वैक्स कर ज़रूरी है वैक्स करना, और वैक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है, मैं आपको बताऊं, मुझे वीडियोस बनानी होती हैं तो वो मर्दों वाले हाथ बहुत बुरे लगते हैं, कैमरा में तो वाजे नज़र आते हैं, तो इस वजह से ये वैक्स ख़रीद के मैंने अपनी वजह से रखी हुई है, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। जोया को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती वैक्स करने की, क्योंकि उसके हाथ पे कोई ग्रोथ है भी नहीं, मेरे है क्योंकि मैं वैक्स करती हूँ, तो खैर मुझे हर महीने ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी ना मुझे कुछ कह लें 4 या 5 महीने होगा मैंने वैक्स नहीं करी थी बिल्कुल भी, तो फुल ग्रोथ हुई हुई थी, तो मैंने कहा यार वैक्स तो करनी है, ज़रूरी है। वो तो करनी ज़रूरी है। बस इसको क्या किया है, चूल्हे पे हल्की आंच पे इसको गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसको वुडन स्टिक के साथ या आइसक्रीम स्टिक जो होती हैं चौड़ी वाली, इसके साथ आपने वैक्स कर लेनी है, बड़ी आसानी से हो जाती है। और आराम से टी-शर्ट वगैरह पहन के बैठें ताकि आराम से आपने वैक्स करनी है, ताकि वो कपड़े वगैरह आपके ना शर्ट पे ना निशान आ जाते हैं। ये वाली जो वैक्स है ना बहुत मुश्किल से हटती है। और इस बार हमने ना मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसको डायरेक्टली गर्म करके किया, क्योंकि मैंने देखा था किसी को इस तरह से करते हुए। मैंने कहा जोया अब के जब भी हम कभी करेंगे ना वैक्स, तो हम ना इसको डायरेक्टली गर्म करेंगे और उसके बाद हम ना वैक्स कर लेंगे। वैसे तो हम पार्लर से ही करवा रहे होते हैं, घर में बहुत कम होता है कि वैक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो खैर यहाँ पर जोया के अच्छा हाथों पर बहुत कम ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है भी नहीं, तो जोया को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी कभी कभी तो तो बस हम यहाँ पे वैक्स वगैरह कर रहे थे। और आप लोगों ने अपनी सर्विसेज का काम कितना कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे अभी हमें एहसास हो रहा है बहुत सारे लोग अभी पार्लर्स में बैठे हुए भी होंगे, और शायद क्योंकि आखिर के डेज चल रहे होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ना सिर्फ पार्लर्स में होती हैं, और बेचारे मर्द हजरात जो होते हैं या तो बाहर वेटिंग पे होते हैं या तो बाहर खड़े होकर पुलाव खा रहे होते हैं। एक्चुअली अभी हम देखते हुए आ रहे हैं ना ये सब कुछ, क्योंकि अभी हम मार्केट में थे थोड़ी देर पहले, वो बताएंगे हम कल इंशाल्लाह कल के आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या सूरत हाल होती है आखिर के डेज में। वैसे आप लोग भी जानते ही होंगे क्या क्या सूरत हाल होती है, और खैर मज़ा भी बड़ा आ रहा होता है। बस यहाँ पे वैक्स वगैरह चल रही है, अपिया ने मेरी कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद फिर मैंने अपिया की भी वैक्स कर दी थी, और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।